श्रीमद्भागवतम 10th canto 17 अध्याय verse number 12 to 20। पांग्रत्रिं तत्र राजेन्द्र होत्रिं भं समाकर्षिताम् उषुर्व्रजो पशु गावम् कालिंद उपकूलता उषुर्व्रजो पशु गाव कालिंद उपकूलता सदन्वा ताम उष रात्रि में तत्र वहाँ राज इंद्र हे राजाओं में श्रेष्ठ हुत्तिं भां भूख तथा प्यास से श्रम थकान से कोर्षिता निर्बल हुए उषु रहे आए ब्रोजो ओपश वृंदावन के लोग गाव तथा गौवे कालिंदा जमुना नदी के उपकूलत तट के निकट। अनुवाद कृपा करके मेरे पीछे दोहराइए। हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित, क्योंकि वृंदावन के निवासी भूख प्यास तथा थकान के कारण अत्यंत निर्बल हो रहे थे, अतः उन्होंने तथा गौ ने कालिंदी के तट के निकट ही लेटकर वही रात बिताई। तात्पर्य ध्यान से सुनिए। श्रील जीव गोस्वामी ने संकेत किया है कि यद्यपि लोग भूख तथा प्यास से निर्बल हो गए थे, किंतु वहां पर उपस्थित गौ का दूध उन्होंने नहीं पिया, क्योंकि उन्हें भय था कि उनका दूध सर्प के बीच से दूषित न हो गया हो। वृंदावन वासी अपने प्रिय कृष्ण को पाकर इतने अधिक प्रसन्न थे कि वे अपने अपने घरों को जाना नहीं चाह रहे थे। वे कृष्ण के साथ जमुना तट पर ही ठहरना चाहते थे, जिससे वे उन्हें लगातार देख सके। इसीलिए उन्होंने नदी के तट के निकट विश्राम करने का निश्चय किया। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हाँ, कृष्ण ही प्राण है, तो प्राण तो वहाँ पे है, प्राण तो वहाँ पे है। प्राण को छोड़ करके घर में क्यों जाए? शरीर के लिए सुख है, मन के लिए शांति है, आत्मा के लिए आनंद है, ये सर्वोत्तम प्राप्ति है। तो आनंद तो मिल गया। भूख प्यास से क्या कर सकता है? तब चर्चा बाद में है, इसके पहले तो बहुत सारे श्लोक है, एक से एक पढ़े करना चाहिए, तब तो बनना चाहिए। हरे कृष्ण। क्या कितना श्लोक दिया है? 12 नंबर श्लोक। तत्कालीय परम वेद नन्न कश्चन लेलिह अवासीर गुरुराद भीता कृष्णेन च विवाचितम्। अनुवाद। सारे सर्पों में केवल कालियो ही इस बात को जानता था
और गरुड़ के भय से उसने जमुना के सरोवर में अपना निवास बना रखा था। बाद में कृष्ण ने उसे निकाल भगाया। इस श्लोक पर चर्चा होगी, बाद में आऊंगा। ये पढ़े खत्म करना चाहिए श्लोक जितना सारे है। इसके बाद 13-14 श्लोक। कृष्णं हृदय विनिष्क्रांतं दिव्यस्रगन्धवाससं महामुनिगणाकीर्णं जाम्बुनोदपरिष्कृतम् उपलभ्योत्थिता सर्वे लब्धप्राणा इवासव प्रमोदनिवृत्तात्मानो गोपावृत्ता वीरे। अनुवाद। कृष्ण द्वारा कार्य के प्रताड़ना का वर्णन फिर से प्रारंभ करते हुए सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कृष्ण दिव्य मालाएं, सुगंधिया तथा वस्त्र धारण किए, अनेक उत्तम मुनियों से आच्छादित एवं स्वर्णों से अलंकृत होकर उस सरोवर से ऊपर उठे। जब ग्वालों ने उन्हें देखा तो वे सक्रम उठ खड़े हो गए, मानो किसी मूर्छित व्यक्ति की इंद्रियां पुनः जीवित हो उठी हो। उन्होंने अतीव हर्ष से शराब होकर स्नेहपूर्वक उनको गले लगा लिया। 15 नंबर श्लोक। जशोदारोहिणी नंदो गोपो गोपास्व कौरव कृष्ण समेत लब्धेहा आसन शुष्का नगायोपी। अनुवाद। अपनी जीवनदायी चेतनाएं वापस पाकर जशोदा, रोहिणी, नंदो तथा उन सारी गोपियां एवं ग्वाले कृष्ण के समीप पहुंच गए। हे कुरुवंशी, ऐसे में सूखे वृक्ष भी सजीव हो उठे। इसके बाद 16 नंबर श्लोक। रामश्च अच्युत मालिंग जह सपानुभावि प्रेम्नातम कमारोप पुनः पुनरुदैखत गाव वृषा वत्सतर्ज लेविरे परमांशुदम। अनुवाद। भगवान बलराम ने अपने अच्युत भाई का आलिंगन किया और कृष्ण की शक्ति को अच्छी तरह जानते हुए हंसने लगे। भगवान कृष्ण की शक्ति के बाद किसका पता है? पूर्णतः बलराम जी भगवान है। अत्यधिक प्रेम भाव के कारण बलराम ने कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया और बारंबार उसकी ओर देखा। गौ, षंड तथा बच्चियों को भी परम आनंद प्राप्त हुआ। 17 नंबर श्लोक। नंद विप्रासमागत ग्रोवश कलत्रोका उचुस्ते कालिय ग्रोस्त दृष्टा मुत्स्तवात्माजाम। अनुवाद। सारे गुरुजन ब्राह्मण अपनी पत्नियों सहित नंद महाराज को बधाई देने आए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हारा पुत्र कालिय के चंगुल में था, किंतु दैव कृपा से अब छूट आया है। 18 नंबर श्लोक। देहि दानं द्विजातीनां कृष्ण निर्मुक्ति हेतवे नंद प्रीतमना राजंगा सुवर्णं तदाधीश। अनुवाद। तब ब्राह्मणों ने नंद महाराज को सलाह दी, तुम्हारा पुत्र कृष्ण सदैव संकट से मुक्त रहे, इससे आश्वस्त रहने के लिए तुम्हें चाहिए कि ब्राह्मणों को दान दो। हे राजन, तब प्रसन्न चित्त नंद महाराज ने हर्षपूर्वक उन्हें गो तथा स्वर्ण की भेंट दी।
कौन बोल रहा है? किसका बोल रहा है? ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं। तो ब्राह्मणों ने क्या बोला? दान देना चाहिए। ब्राह्मण को दान देने से क्या होता है? हमारे जितने से संकट है वो सब दूर हो जाता है। दो पैरों में से ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है कि नहीं? हाँ, चार पैरों में से गोय श्रेष्ठ है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण का प्रणाम मंत्र हमेशा गाता है, नमो ब्राह्मण देवायो गो ब्राह्मण हिताय। दो पैरों में से श्रेष्ठ कौन है? ब्राह्मण। चार पैरों में श्रेष्ठ वो है। आजकल तो गो को मार करके सब खाते हैं, मांस खाते हैं, राक्षस बन गए। इसके बाद 19 नंबर श्लोक, जशोदापि महाभागा नष्ट लब्ध प्रजासति प्रतिसज्जंक मारोप मुमोचाश्रु कलम मुहु। परम भाग्यशालिनी माता जशोदा ने अपने खोए हुए पुत्र को फिर से पाकर उसे अपनी गोद में ले लिया। उनको बारंबार गले लगाते हुए उस शादी ने आंसुओं की झड़ी लगा दी। 20 नंबर श्लोक अनुवाद, हे नृपश्रेष्ठ परिस्थित, चूंकि वृंदावन के निवासी भूख प्यास तथा थकान के कारण अत्यंत निर्बल हो रहे थे, अतः उन्हें तथा गोवे ने कालिंदी के तट के निकट ही लेटकर वही रात बिताई। तो पहले 12 नंबर श्लोक पर चर्चा होगी, इसके बाद एक से एक आगे चलते रहे। तो 12 नंबर श्लोक है, सारे सर्पों में केवल कालिया ही इस बात को जानता था और गरुड़ के भय से उसने जमुना के सरोवर में अपना निवास बना रखा था। बाद में कृष्ण ने उसे निकाल भगाया। हाँ, ये प्रभु की लीला है कि नहीं? हाँ, तो ये तो कालिया का इतिहास है। ये काली का इतिहास खत्म वाला हाँ है। हाँ, इस अध्याय में। हाँ, तो इसके बाद कालिया का इतिहास तो निरंतर आगे चलेगा। हाँ, कालियो और कालिया। हाँ, समझ रहे हैं? हाँ, कालिया का इतिहास खत्म होने वाला है और कालिया का इतिहास आगे बढ़ता रहता है। वो कालिया भगवान कृष्ण है। हाँ, है कि नहीं? हाँ, ये भगवान की लीला है। तो दोनों अलग कोई नहीं है। वो जो अष्टशिरा ऋषि, वेदशिरा ऋषि, ये दोनों ही भगवान के भक्त हैं। हाँ, भक्त होते हुए भी वो दोनों का मन में ईर्ष्या भाव था। ईर्ष्या भाव होने के नाते एक दूसरे को शाप दिया था। तो शाप देने के बाद भगवान वहां पे प्रकट हो गए। ये भगवान की लीला है। कहीं उसके पहले तो आते नहीं। ये एक दूसरे के शाप देने के बाद तो वहां पे खड़ा हो गई, भगवान प्रकट हो गए। हो करके बोल रहे, तुम तो दोनों मेरे भक्त हो। हाँ, और एक दूसरे को तो शाप दिया है, ब्राह्मण का अभिशाप। हाँ, मैं टाल नहीं सकता। तो ठीक है, मत डर, डरना मत। हाँ, तो आश्वस्त दे रहा है। वो जो वेदशिरा ऋषि, वो अश्वशिरा ऋषि से अश्वशिरा ऋषि से सर्प जन्म लेने के लिए शाप दिया है। हाँ, तो सर्प बन जाओगे, लेकिन गोड से भय रहेगा नहीं जब मेरा फुटप्रिंट तुम्हारा सर पर रहेगा। हाँ, ये अभय वाणी सुना। और अश्वशिरा ऋषि भूषण काक बन गए। हाँ, कौए, तुमको ये वर दिया है, ठीक है, ये कौए शरीर से तुम हर समय मेरा एक अवतार राम के बारे याद कर सकते। त्रिकाल तुमको पता होगी।
वो राम का चरित्र केवल भूषणी का अच्छा तरह जानते थे। और गौड़ जी को रामचरित्र कथा गा करके सुनाए थे। ये अभय वाणी सुनाते। इसके बाद वो वेदशिरा ऋषि, अश्वशिरा ऋषि, ये दोनों ही एक दूसरे के अभिशाप से क्या बन गए? एक सर्प शरीर, एक का सर्प शरीर मिला है, दूसरे का कोए का शरीर मिला है कि नहीं? तो ये जितनी सर्प है, सर्पों में से केवल कालिया की पाता था अपना बचाने के लिए निरापद स्थान कहाँ है? हाँ, ये भागवत में ऐसा ही बताया। इसके पहले एक वक्ता तो बताता था वो कहाँ पर घोड़ी जी उनका पीछे धावी देव थे, तो वो अनंत देव के पास गया था। अनंत देव तो बताया तुम वो जमुना में जो हृद है वहाँ पे जब शौर्य मुनि के साथ से वो घोड़ आएगा नहीं। लेकिन ये बात सही बात नहीं है। हाँ, ये भागवत में ये सिद्धांत दे रहे हैं। भागवत में ये बताते हैं जितने प्रकार सर्प है, सर्पों में से केवल कालिया का ये बात उनका अच्छा तरह पता था। जब ये कृष्ण की इच्छा से ऐसा ही हो रहा है। उसे रोमनक द्वीप में थे, रोमनक द्वीप में ऐसा ही कालियो वो गौड़ जी के विरोधी करेंगे। हाँ, आप विरोधी से गौड़ उनके पीछे वो उनका ये करने के लिए, वो खाने के लिए पचे धावित होंगे। लेकिन वो गौड़ जी से द्रुत गति से वो जो जानता था शौर्य मुनि साहब से जो जमुना नदी में जो हद है वह गौड़ जी नहीं जा सकते, जाएंगे तो मर जाएंगे। तो वो आगे वहाँ पे निवास बनाया था। हाँ, फिर भी भगवान ने लीला करने के लिए आए थे दापर युग अंत में आके। ऐसे बचपन में ऐसे ही वहाँ पे जाके एक कालियों को उनका मन में जितना ईर्ष्या, वो जो ये भाव था, हिंसा देश भाव था, भगवान से चूर चूर कर दिया। फिर भी वहां से निकला, भगा दिया। कहाँ से? फिर कामना जी। ये भगवान के लीला पुष्टि करने के लिए आए, भगवान के लीला पोषण करने के लिए। ये सब भगवान के भक्त है। ये भगवान के लीला में ऐसा ही आके ऐसे ही भगवान के लीला में लीला को पोषण करते हैं। ये कालिया को कोई साधारण आदमी नहीं था। वो पिछले जन्म में एक मुनि था, ऋषि था। और वो कौन सा वंश में आए थे? वो भृगुवंशीय ऋषि है। हाँ? तो वो ये कालिया जो भी है वेदशिरा ऋषि, वो कालिया बन गए। अश्वशिरा ऋषि हो कोय बन गए, भूषणी काक बन गए। ये सब भगवान के भक्त है। तो भक्त का मन में ऐसा ही, भक्त होते हुए भी यदि मन में किसी भक्त के प्रति ईर्ष्या, हिंसा, देश भाव रहेगा तो भगवान वो भी सैंक्शन करेगा। ठीक है, तो भक्त होते हुए भी मन में ये ईर्ष्या है, हाँ, हिंसा भाव है, तो इसीलिए तुमको ऐसा शरीर ग्रहण करना चाहिए। तो पहले मुनि था, हाँ, वो मनुष्यों में श्रेष्ठ था, फिर भी ईर्ष्या के कारण ये सर्प शरीर मिला है। तो सर्प शरीर से भक्त बन गए फिर भी। हाँ, लेकिन सर्प शरीर में रहना है। हाँ, तो हम सबके सावधानी होना चाहिए। हम सब भक्त होकर के ऐसा ही किसी के प्रति ईर्ष्या, वो हिंसा भाव रहेगा तो ऐसा शरीर भगवान की इच्छा से मिल जाएगा। हाँ, लेकिन भक्त है, भक्त होते हुए वो तो दूसरे प्रकार शरीर मिल जाएगा। ऐसा ही मनुष्य शरीर मिलता नहीं जिससे वो माधुर्य भाव प्रकट कर सकते हैं। हाँ, कालिया कभी माधुर्य भाव प्रकट नहीं कर सकता, सब शरीर से कैसे कर सकते? लेकिन मनुष्य शरीर से ऐसे ही सर्वोत्तम रस आस्वादन कर सकते हैं। वो सर्वोत्तम रस शिक्षा देने के लिए वही कृष्ण आया है चैतन्य महाप्रभु लेकर।
ये गोलोक प्रेमोधाम ऐसा ही कलिजुग आत्मा के बीच में ये बंटन कर रहे हैं, हम वितरण कर रहे हैं, है कि नहीं? हाँ, वो आसानी से लाभ कर सकते केवल ये भगवान का नाम मुख में उच्चारण करने से। हाँ, ठीक है, कलिजुग आदमी के लिए हर बार, हाँ, कलिजुग आदमी के लिए कितना सरल पंथा दिया है चैतन्य महाप्रभु। हाँ? लाखों लाखों मनुष्य इधर शरीर घूमने के बाद हमारे ये मनुष्य शरीर मिला है। हाँ? इस मनुष्य शरीर से ही केवल इस प्रकार धर्म आचरण से वो सर्वोत्तम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये भगवान के लीला है, भगवान इच्छा से ऐसा ही अष्टशिरा वेदशिरा ऐसी एक दूसरे को साथ दिया। तो ऐसे ही हम सब देखते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक प्रसिद्ध स्टोरी है। एक बार क्या हुआ, भगवान विष्णु के 3 पत्नी हैं। पहले 3 थी, हाँ, बाद में 4 बन गई। हाँ, तो पहले 3 थे, वो कौन 3 थे ना? लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा। बाद में तुलसी। तो बाद में तो लक्ष्मी ही तुलसी बन करके वो फिर भी भगवान की पत्नी बन गई। तो ऐसा ही इसके बारे ये ब्रह्म वैवर्तम पुराण में उल्लेख है। जी एक बार क्या हुआ, सरस्वती लक्ष्मी देवी की उपस्थिति में गंगा जी आए थे। तो गंगा जी जब आई उसी समय गंगा जी प्रेम भाव लेकर के प्रभु से मिलना चाहते थे। आप प्रभु उनके प्रति प्रेम भाव प्रकट करके वैसे ही मुस्कुरा रहे थे। तो मुस्कुराने ने तो वो देख करके लक्ष्मी जी चुपचाप रहे। लक्ष्मी जी बहुत शांत शिष्ट है। हाँ, तो ठीक है, प्रभु की इच्छा है गंगा जी के साथ विलास करने के लिए, ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन उससे उनका मन में कोई विद्वेष भाव आए नहीं। लेकिन सरस्वती वो तो चटंग फटंग, वो सह नहीं पाए। साथ साथ बोले प्रभु ये आपका कैसा व्यवहार है? हम 3 ही आपका पत्नी है, जो 7 पोती है सभी पत्नी के प्रति समदृष्टि रखते हैं। जो असत पति है, हाँ, वो एक पत्नी प्रति ज्यादा महत्व देता है, अगले पत्नियों को उपेक्षा करते हैं। तो आपके कैसे व्यवहार है? हम दोनों को उपेक्षा करके वो गंगा जी के प्रति ऐसे ही प्रेम भाव प्रकट कर रहे हैं। तो विष्णु जी मोहनी मन सोचे, हाँ, इसका दिमाग थोड़ा बिगड़ गया। इसके दिमाग थोड़ा बिगड़ गया। तो ठीक है, तो भगवान विष्णु वहां से निकाल गए। जी इनका मन में तो क्रोध आ गया। और वोट अपने लगे। तो इस देखभाल करके फिर भी कौन सा बात बताएंगे, हाँ, कठोर बक्सों से मुझे घायल करेंगे। तो इसीलिए विष्णु भयभीत होकर वहां से निकाल गए। ओ ये सरस्वती जी के मन में इतना क्रोध आ गई, वो साथ गंगा जी को प्रहार करने के लिए, गंगा जी केश पकड़ करके मारने के लिए जब ये उद्यत हो गए, तो लक्ष्मी जी आके वो सरस्वती को हाथ पकड़ ले। तो बीच में आके इसे जब सरस्वती के हाथ पकड़ ले, तो क्रोध गंगा जी से इसके बाद किसके पर हो गई? लक्ष्मी जी के पर। तो दोनों के बीच में जब झगड़ा चलेगा, किसी का ये नहीं करना चाहिए, झगड़ा समाधान करने के लिए वहाँ पे उपस्थित होकर के एक दूसरे को ये करना चाहिए, हाँ, समाधान नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो जिसके प्रति क्रोध है, वो क्रोध उसके छोड़ करके जो समाधान करने के लिए गया है उस प्रति लग जाएगा। तो ऐसा ही लक्ष्मी जी प्रति क्रोधित होकर के वो सरस्वती जी शाप दिया है। जी हम 3
वहां पे उपस्थित थे और वो प्रभु केवल गंगा जी प्रति प्रेम भाव प्रकट करते थे। आप कुछ भी बोला नहीं, आप फिर भी यहाँ पे आकर के मुझे हाथ पकड़ लेके समाधान करते हैं। आप वृक्ष के भांति है और नदी के भांति है, आप नदी बन जाओ, वृक्ष बन जाओ। ये सरस्वती क्रोध भाव से ऐसा ही वो लक्ष्मी जी को वो भी शाप दिया है। तो लक्ष्मी जी को जब ऐसे ही शाप दिया है तो गंगा जी क्रोधित होकर के एक निरुपाधि है मत सहायता करने के लिए आए थे। तुम इसके प्रति क्रोध करके शाप दिया है वृक्ष बनने के लिए, नदी बनने के लिए, मैं तुमको शाप देता हूं, तुम पृथ्वी पर नदी बनकर रहो। तो सरस्वती फिर भी क्रोध करके ये गंगा जी को शाप दिया है, तुम भी ऐसा ही पृथ्वी लोक में वो नदी बनकर रहना है। हाँ, तो भगवान विष्णु क्या की वो अपने पार्षद के साथ वहां पे प्रकट हो गए। शाप देने के बाद इतना समय तक एक दूसरे के बातचीत चल रहा, शाप दे रहा है, उस यहाँ प्रभु आए नहीं है। जब एक दूसरे के शाप देने के बाद कंप्लीट हो गया तो भगवान तो अपना पार्षद के साथ वहां पे प्रकट हो। ये भगवान की लीला है। जैसे कालिया के बारे में कोई वशिष्ठ वेदश्वर ऋषि के बारे में बोल रहा था, तो ऐसा ही भगवान वहां पे जब आज उपस्थित हो गए तो भगवान विष्णु सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए सरस्वती को प्रेम भाव से आलिंगन, लेकिन सरस्वती क्या किए, उनका मन में तो क्रोध ही है। तो तीन एक दूसरे के ऐसे सांप देने से बहुत दुखित हो गए। तो प्रभु जी ने तो बोल रहे हैं, प्रभु जी को बोल रहा है एक दूसरे के ऐसे सांप दे, मुझे टाल नहीं सकते, तुम सभी को ये सांप का फल भोग करना ही है। वाह, ये जब बताए प्रभु तो सब दुखित बन गए हैं। ये एक दूसरे को हाथ पकड़ करके बहुत अनुशोचना करते रहते हैं। तो ऐसे ही तो वो तीनों ही प्रभु के पूछे, प्रभु इससे कैसे मुक्त हो सकता है आपके पास में फिर असली स्वरूप में उपस्थित रहेंगे। तो भगवान अभी समाधान करके बोल रहे हैं। हाँ, समाधान वाणी सुनाते हैं। ठीक है, लक्ष्मी जी बहुत शांत शिष्ट है। हाँ, तुम जब सरस्वती को बोल रहे थे, तुम जब उसको सांप दे रहे थे वो कुछ भी बोले नहीं, तुमको सांप भी दिया नहीं, कितना शांत है। हाँ, वही केवल मेरे पास पत्नी रूप से रहेंगे। हाँ, भगवान के पास कौन रहेंगे? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी शांत शिष्ट है, उनका सांप दिए है, लेकिन लक्ष्मी फिर भी प्रतिशाप नहीं दिए। ये लक्ष्मी जी का स्वभाव है। तो ठीक है, लक्ष्मी जी को पहले बोल रहा है तुमको तो सांप मिला है, सरस्वती तो सांप दिया है। तो ठीक है, पृथ्वी पृष्ठ में एक राजा धर्मध्वज तुमको प्राप्त होने के लिए तपस्या कर रहे हैं। ये तुमके लिए शाप नहीं है, ये तुमके लिए आशीर्वाद है। हाँ, उनका कामना पूर्ण करना है। तो तुम वो धर्मध्वज वंश में वो तुलसी रूप लेकर के जन्म लेंगे, लेना है। इसके बाद तुम वो वृक्ष शरीर प्राप्त होना चाहिए, तो सरस्वती के साथ करना चाहिए। लेकिन वो जो तुलसी वो इतना पवित्र है और दुनिया को पवित्र कर सकते हैं। और तुम्हारी पति से मुझे पूजा होगी। हाँ, और फिर भी मैं जब शालिग्राम रूप लाभ करेंगे, मेरे साथ तुमको शादी हो। ये सुना है, अश्वस्तवाणी है। हाँ, और नदी पद्मावती नदी बन जाएगी, लेकिन असली स्वरूप में तुम हौसला मेरे पास रहोगे। ये अश्वस्तवाणी। और सरस्वती को बोला तुम को साप मिला, गंगा तुमको साप दिया है,
तुमको पृथ्वी पर नदी रूप धारण कर रहना चाहिए। गंगा जी को बोला तुमको ऐसे ही नदी रूप धारण करके रहना चाहिए। लेकिन तुम नदी रूप में एक स्वरूप नदी रूप में रहोगे और दूसरे रूप में गंगा जी तुम शिव जी का मस्तक पर रहोगे और शिव जी को पत्नी रूप से रह सकते हैं। और सरस्वती को बोला तुम एक रूप से नदी रूप और दूसरे रूप से ब्रह्मा जी का पत्नी रूप बन करके वहाँ पर रहते हैं। हाँ, और जब कलियुग अंत में कलियुग 10,000 साल जब अंत हो जाएगा तो असली स्वरूप मेरे पास आके मेरा पत्नी रूप से रह सकते हैं। लेकिन भगवान विष्णु के असली पत्नी स्वरूप कौन रहे हैं? लक्ष्मी जी। हाँ, लक्ष्मी नारायण इसीलिए बने हैं। ते सांप मिला सांप के कारण से ये लक्ष्मी जी और गंगा जी सरस्वती जी इस जगत में नदी के रूप में बहते हैं। ये भगवान की लीला है। ऐसे ही भगवान की लीला करने के लिए ऐसा भगवान के अरेंजमेंट से ऐसे ही सब चल रहा है। भगवान क्या करता है इसीलिए वो अकबर जो है अकबर वो 9 रत्न थे। 9 रत्न में से एक बीरबल है। बीरबल है। बीरबल के पूछे ईश्वर कहाँ रहते हैं? हाँ, कहाँ रहता है? ईश्वर कैसे देख सकता है? हाँ, ईश्वर क्या करता है? समझ रहे? 3 प्रश्न। हाँ, तो बीरबल के पूछे तो बीरबल ये सुन करके बोल रहा ठीक है मुझे कुछ दिन समय दीजिए। हाँ, ये बहुत जटिल प्रश्न है ना। तो बीरबल अकबर से विदा लेकर के अपना मकाम में आ गए। आगे चिंतन कर रहे हैं। हाँ, 3 प्रश्न कैसे उत्तर जवाब देंगे? बहुत चिंतित हो गए। बीरबल सबसे बुद्धिमान है। बुद्धिमान होते हुए भी ये 3 प्रश्न से घायल हो गए। तो वो चिंतन कर रहे। तो पिताजी के ऐसे चिंतन में देख करके अपना पुत्र आके बोला पिताजी आप क्यों कि इतना चिंता में घुस गए? तो बीरबल तो अपना पुत्र को बोला ऐसे ही बादशाह मुझे 3 प्रश्न पूछे है तो क्या उत्तर दें? तो सुनकर के बीरबल के पुत्र जो है बोला पिताजी मैं आसानी से उत्तर देंगे। अगले दिन में मैं जाके अकबर ये बादशाह के 3 प्रश्न के जवाब मैं दूंगी। ये सुनकर के बीरबल बहुत प्रसन्न हो गए। तो अगले दिन बीरबल के पुत्र जब प्रासाद में आगे उपस्थित हो गए तो बीरबल तो बोल रहा है मेरा बेटा आपका प्रश्न का सब उत्तर जवाब देंगे, प्रश्न का जवाब देंगे। तो ठीक है, अकबर जी प्रसन्न हो गए। तो अकबर का प्रथम प्रश्न क्या था? ईश्वर कहाँ रहते हैं? तो बीरबल के पुत्र अकबर को पूछे आप कुछ दूध ला कर आए। तो दूध लेकर आए तो दूध में चीनी डाला। चीनी डाल करके वो दूध में घुला दिया। हाँ, ठीक है। घुला देने के बाद अब अकबर को दे रहे हैं, बोला आप ये पी लीजिए। तो अकबर पीने के बाद वो बीरबल के पुत्र पूछा ये दूध कैसा लगा? तो अकबर ने बोला मिट्टी लगा। तो मिट्टी कैसे बन गया? ना चीनी जब डाला था चीनी से तो मिट्टी बन गया। तो चीनी कहाँ पे है? तो दूध में है। आप देख रहे हैं चीनी दूध में है कि? तो अकबर ने बोला नहीं तो दूध में तो चीनी है इसीलिए तो दूध मीठे है। तो ऐसे ही ईश्वर इस संसार में हर चीजों में उपस्थित है। अनंतरस्त परमाणु चैंतरस्तं गोविंदम आदि पुरुषं तमं भजामि। उन परमाणु हर चीजों में ईश्वर है। तो पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया। दूध में चीनी है कि नहीं? लेकिन चीनी को देख नहीं पाए। तो चीनी तो वहां उसमें तो भूल गए। तो दूसरे प्रश्न का क्या था? दूसरा प्रश्न
ईश्वर कैसे देख सकता है? तो फिर अकबर के बीरबल के पुत्र पूछा, बसा कुछ दो ही चाहिए। तो दो ही लेकर आया था। तो दो ही लेकर के जब आया था तो बीरबल के पुत्र बोल रहे हैं, इस दूध में ये दही में मक्खन है कि नहीं? तो अकबर ने बोला, हाँ इसमें तो मक्खन है। तो आप देख रहे हैं मक्खन है कि नहीं? वो तो देख नहीं सकते, कैसे मक्खन देख सकता है? तो जब मथन करेंगे, दही जब मथन करेंगे तो मथन से मक्खन बन जाएगा। तो ऐसा ही हमारा मूंग को जब मथन करेंगे, मथन से भगवान ईश्वर को देख सकता है। जैसा है ध्रुव महाराज नारद मुनि से उपदेश प्राप्त होकर के ओ महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप मूंग को कंप्लीट रूप से नियंत्रण करके वो भगवान का बारे जैसा रूप बताया वैसा रूप का ध्यान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय यही मंत्र उच्चारण से 6 महीना से उस भगवान को अपने सामने में प्रकट करते हैं। मूंग के मथन से वो ईश्वर को देख सकता है। तो इसीलिए कुछ प्रोसेस है, इसीलिए हम सभी के लिए क्या प्रोसेस है? ये साधन है। आदो श्रद्धा तो साधु संगो भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। जब तक अनर्थ रहेगा तब तक वो भगवान के नाम में आनंद आते नहीं। आ जाएगा। अनर्थ से मुक्त होना चाहिए, तब निष्ठा आएगा, रुचि आसक्ति, तब भाव स्तर में उठ जाएगा। भाव स्तर के बाद प्रेम मिल जाएगा। प्रेम मिलने का मतलब हमारा सर्वोत्तम सिद्धि मिल गया है कि नहीं? प्रेमा कुमार्थ महान। मनुष्य जीवन में सर्वोत्तम सिद्धि क्या है? भगवत प्रेम प्राप्त होना। तो कृष्ण प्रेम कृष्ण से अभिन्न है। प्रेम किसको करेंगे? कृष्ण के करेंगे। प्रेम के भाव, प्रेम का मतलब क्या है? सब तो प्रेम प्रेम कहते हैं। तो प्रेम क्या है? भगवान की सेवा, सेवा आनंद। सेवा से आनंद मिलता है कि नहीं? ये सर्वोत्तम सिद्धि मिल जाएगा। इसीलिए हम सभी को क्या करना चाहिए? मन को नियंत्रण करना चाहिए। और मन ऐसे ही मथन करने से सर्वोत्तम सिद्धि प्राप्त हो जाए। ऐसा दही मथन से वो मक्खन मिल जाएगा है कि नहीं? तीसरा प्रश्न क्या था? क्या ईश्वर कर्ता क्या है? ईश्वर कर्ता क्या है? तो बीरबल के पुत्र अकबर के बोले, मुझे आपको गुरु रूप से मानना चाहिए। आप मुझे शिष्य बनना चाहिए। तो अकबर जी बोल रहा, ठीक है, मैं तुम्हारा ये शिष्य बन गया। तुम मेरा गुरु बन गया। तो बीरबल के पुत्र तो बोल रहा है, गुरु जी के स्थान ऊंचे है, शिष्य का स्थान नीचे है। तो आप वो सिंहासन से उतर करके यहाँ पे आना चाहिए। तो आप क्या गया? तो सुन करके अपना सिंहासन छोड़ करके नीचे उतर गए। आइए यहाँ से कहाँ चला गए? तो अकबर जी का सिंहासन पर बैठ गए। ये गुरु है, वो शिष्य है। अभी शिष्य बन गए कौन? सम्राट। शिष्य बन गए। अब प्रजा वो क्या बन गए? राजा बन गए। तो चुपचाप रहे। तो अकबर ने पूछे, तीसरा प्रश्न का जवाब क्या है? ये तो आपका तीसरा प्रश्न का जवाब तो यही है, ईश्वर ऐसा ही करता है। मैं पहले प्रजा था, अभी राजा बन गया। आप पहले राजा था, अभी प्रजा बन गए। तो ईश्वर ऐसा ही करता है। किसी को राजा बनाता है, राजा को प्रजा बनाते हैं। आज से राजा धीरा, काल से भिक्षाचार। कौन है?
वो कौन है? राजा हरिश्चंद्र। हाँ, राजाधीर सम्राट थे। हाँ, लेकिन अगले दिन क्या बन गए? भिक्षा मारते हैं। हाँ, तो ऐसे ही ईश्वर का काम ऐसा ही, किसी को राजा बनाता है और राजा को प्रजा बनाता है, प्रजा को राजा बनाता है। ईश्वर ऐसा ही करता है। ऐसा ही ईश्वर की इच्छा से अश्वशिरा ऋषि और वेदशिरा ऋषि, दो ऋषि होते हुए भी वो एक दूसरे के साथ से एक सर्प शरीर मिला है, दूसरे को कोयल का शरीर मिला है कि नहीं? हाँ, तो ऐसा ईश्वर ऐसे ही काम करता है। तो ये तो वो पहले श्लोक पर ऐसे चल रहा है। हाँ, और कितना श्लोक है? 7 श्लोक है। तो ठीक है, 7 श्लोक छोड़ करके एक श्लोक के बारे में बताया। तो वो ब्राह्मणों ने ये किसका बोला? नंद महाराज को, तुम्हारा बेटा कालिया के चंगुल में था। हाँ, दैव कृपा से और चंगुल से मुक्त हो गया, इसलिए तुम्हारा बेटा को हर जीवन का संकट से मुक्त करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? किसका दान करना चाहिए? ब्राह्मण का दान करना चाहिए। हाँ? तो 5 मिनट है। ठीक है, इसके बाद लास्ट श्लोक में आऊंगा, समझ आएगा। तो ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हाँ? ब्राह्मण कौन सा ब्राह्मण? ये युधिष्ठिर महाराज भीष्म देव को पूछा था, वो ब्राह्मण सद ब्राह्मण कौन है? कौन सा ब्राह्मण को दान करना चाहिए? कौन सा ब्राह्मण को भोजन देना चाहिए? ये युधिष्ठिर महाराज ने पूछे, क्योंकि ब्राह्मणों देवताओं के देवता है। ब्राह्मण कौन है? देवताओं के देवता है। हाँ, मैं पहले क्या बोला था? ये 2 पैर वाला में से ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, 4 पैर वाला में से गौ श्रेष्ठ है। तो ये 2 पैर वाला में से कौन श्रेष्ठ है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण वही है जिसका दूसरे किसी प्रकार वृत्ति नहीं है, केवल भिक्षा वृत्ति है। और वो वेद वेदांग ये पारंगम है, दूसरे के हित करने के लिए वो हर समय क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है। किसी के पास वो कुछ भी मांगते नहीं, भूखे होते हुए भी किसी के पास जाकर कुछ भी मांगते नहीं। ये सर्वोत्तम ब्राह्मण है। हाँ, अजाचक ब्राह्मण। हाँ, इससे कुछ सामान मांगता नहीं। हाँ, तो वो श्रेष्ठ ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण अग्नि के तुल्य है। ऐसा ही ब्राह्मण को दान करना चाहिए। तो ब्राह्मण भगवान के भक्त है। हम सब चैतन्य महाप्रभु की लीला में देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु घर में एक ज्योतिषी आए थे। वो ज्योतिषी ब्राह्मण, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण थे। कितना प्रभावशाली थे, कितना गुणवान थे। ऐसे ही वो भिक्षा वृत्ति अवलंबन करके घर घर में जाके ऐसे ही घूमते रहते थे। समझ रहे हैं? हाँ, तो एक दिन क्या हुआ? चैतन्य महाप्रभु घर में आ गए। चैतन्य महाप्रभु समझ गए ये बहुत उन्नत स्तर का ब्राह्मण है। तो महाप्रभु आदर करके वो स्वागत किए, एकदम आसन दिया है, बैठा है। और महाप्रभु पूछे, हे ब्राह्मण ठाकुर, आप बोलिए, आप तो ज्योतिषी है ना, ब्राह्मण होते हुए भी ऐसे ज्योतिष विद्या में पारंगम है। हाँ, आप भगवान के महान भक्त है। पिछले जन्म में मैं कौन था? ये ब्राह्मण इतना
उन्नत ब्राह्मण है, वो साथ साथ ये वचन सुन करके ध्यान में लग गए। हरि हाँ, ध्यान में लग गए। आप तो साथ साथ ध्यान में लग गए तो ध्यान में लग गए। तो ध्यान में देख रहे कितना माने उन्नत क्वालिफाइड ब्राह्मण है। देखिए ध्यान से देख रहा है ये तो साक्षात कृष्ण है, लेकिन ये तो ब्राह्मण के बेटा है, कैसे कृष्ण हो सकता है? मन में संदेह आ गया। लेकिन ध्यान से देख रहा है ये साक्षात कृष्ण है। देखिए ब्राह्मण ऐसा ही ब्राह्मण को दान करना चाहिए। सुनिए, वो शराब पीने वाला ब्राह्मण नहीं है, हाँ, मांस खाने वाला ब्राह्मण नहीं है, हाँ, तो ये ब्राह्मण है। तो महाप्रभु तो पूछे, बोले मैं कौन था? तो चकित हो गए, बोल रहे मैं तो देख रहा हूं अब तो साक्षात नंद महाराज के बेटा कृष्ण है। साक्षात ईश्वर है। ये बोल रहे हैं अब तो साक्षात ईश्वर है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोल रहा है आप ठीक से जानता नहीं मैं पिछले जन्म में यह ग्वाल बालक था। ये ग्वाल बालक। तो महाप्रभु थोड़ा ये करते रहे, विभ्राट में डालता है। हाँ, तो वो लेकिन वो ठीक से पकड़ ले ये साक्षात ईश्वर है। हाँ, तो वो अगले पिछले जन्म में ग्वाल बालक होने के नाते गो चराने के पूर्ण से इस जन्म में मैं ब्राह्मण के बेटा रूप लेकर के जन्म लिया है। हाँ? गो सेवा से मिलता है ऐसे। पिछले जन्म में गो सेवा करने से इस जन्म में ब्राह्मण के बेटा बन गया है। तो गो सेवा करना चाहिए। ब्राह्मण ने देवा गो ब्राह्मण देता चाहिए। जब ऐसा है बात है तो समझ गया तो कितना ये प्रभुपाद अपना परफेक्ट में बताता है। ऐसा ही क्वालिफाइड सब ब्राह्मण है, लेकिन होते हुए भी भिक्षावृत्ति अवलंबन करके जीवन निर्वाह करते हैं। ये ब्राह्मण का गुण है। हाँ, ऐसे ही ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हाँ, समझ रहे हैं? हाँ, ये ऐसे ही ब्राह्मण क्या करता है? ब्राह्मण के प्रसन्न से राज्य में जितने सारे प्रजा वो सब सुखी बन जाएंगे। हाँ, राजा भी सुखी बन जाएंगे। हाँ, अब ब्राह्मण के अप्रसन्न से राजा का आयु वो खत्म हो जाएगा। ऐसा ही बात है बेन महाराज। बेन महाराज का नाम सुना है? हाँ, पृथ्वी महाराज के पिता बेन महाराज। वो ब्राह्मण के प्रति देशभाव था उनका। हाँ, वो ब्राह्मण के उपदेश मानते नहीं। राज्य चलाने के लिए ब्राह्मण के परामर्श, हाँ, उपदेश सलाह, ब्राह्मण का सलाह और क्षत्रिय का बल, ये दोनों समन्वय से राज्य ठीक से चलेगा। हाँ, प्रजा सब सुखी बन जाएंगे। हाँ, और राजा हो करके जब ब्राह्मण का उपदेश मानता नहीं तो ब्राह्मण अप्रसन्न से क्या होता है? वो राजा भी विनाश प्राप्त हो जाएंगे। हाँ? तो राजाओं ने राज्यों में जो यज्ञ अनुष्ठान चल रहा था बंद कर दिया भगवान विष्णु के लिए। लेकिन वो ब्राह्मणों ने उपदेश दे रहा है, हे राजन, अब राजा है, आपको कर्तव्य है ये याग यज्ञ भगवान को प्रसन्न विधान करने के लिए हर समय करना चाहिए। तो ब्राह्मण के प्रति इतना उत्साहित हो गया तो ब्राह्मण का अपना भृत्य मान रहे थे बेन राजा। तो ब्राह्मण का मन में क्रोध आ गया। क्रोध आने से मंत्रपूत करके उनका वध कर दिया। देखिए ब्राह्मण का तेज है कैसा। हाँ? इसीलिए ब्राह्मण को प्रसन्न से हमारा जितने प्रकार संकट है वो सब संकट से मुक्त है। इसीलिए ब्राह्मणों ने वो नंदन मास को बोला आपका बेटा
पहले कालिया के चंगुल में था, दैव कृपा से कालिया के चंगुल से मुक्त हो गया। आपका बेटा के लिए हर जीवन संकट से मुक्त कराने के लिए क्या करना चाहिए? ब्राह्मण को दान देना चाहिए। तो टाइम है तो थोड़ा तो बोलने में बहुत बात आएगी ना, तो ये छोड़ दूँ। लास्ट श्लोक में जो है, इस श्लोक में हमसे देखते हैं जी वो जितने सारे ब्रजवासी थे सब आए थे, वो संधा हो गया। आओ कृष्ण उसी समय वो तो जल से निकाल गया और तो ऐसा ही बहुत सा पुरस्कार मिला है। वो नागपत्नी ये नाग सब दिया है लेकर ऊपर आए थे। बलराम जी तो समझ गए थे कृष्ण जी का शक्ति कैसा है। वो कृष्ण जी का शक्ति के बारे में बलराम जी को पूर्ण तरह ज्ञान था। तो इसीलिए बलराम जी बहुत प्रसन्न होकर के वो अपना भाई को अच्युत भाई कृष्ण को गोद में लेकर के बारंबार देख रहे हैं, बारंबार देख रहे हैं, नमस्कार होता है। तो भगवान कृष्ण वहां पे है। तो इसलिए वो प्राण सभी ब्रजवासियों के प्राण है। वो कृष्ण जब कालिया के चंगुल में था, ये सभी का प्राण निकल गया था, है कि नहीं? अभी वो कृष्ण जब वो सभी के बीच में आ गए तो सभी का प्राण वापस आ गए। ऐसा है कि सूखे हुआ घास वो फिर भी जीवित हो गए, है कि नहीं? ये जो बोल रहा था तो श्लोक से बताते हैं 2 से 4 क्लास लग जाए। तो ठीक है, तो ये खत्म करने का टाइम तो हो गया, तो थोड़ा तो ऐसा ही तो जितने सारे ब्रजवासियों ने थे भूखे हुए थे, कुछ भी खाए नहीं पिए नहीं, लेकिन भूखे होते हुए भी कृष्ण को छोड़ करके अपना घर में गए नहीं, क्योंकि प्राण यहाँ पे है। कृष्ण ही प्राण है। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण संसार करो छाड़ी अनाचा। ये कृष्ण हमारे पिता है, कृष्ण हमारी माता है, कृष्ण हमारे प्राण और प्राण है कि नहीं? तो प्राण वहां पे है, प्राण को छोड़ करके क्योंकि अगले अपना अपना घर में वापस चला जाएंगे। तो इसीलिए समझ कर ब्रजवासियों ने वहां पे थे। ये शरीर के लिए आहार निद्रा भय मैत्री ये 4 चीज आवश्यक है कि नहीं? तो ये शरीर के खाना देने से सुख मिलता है कि नहीं? हम सब बद्ध जीव है, हमारे तो 4 चीज आवश्यक है, बहुत जरूरी है कि नहीं? तो भक्त होने के नाते वो किया आहार निद्रा भय मैथुन से मुक्त हो गया। मौन ही में चल रहा है, लेकिन वो भी फिर कंट्रोल करने के लिए प्रयास कर रहा है। ठीक है, लेकिन खाना छोड़ते नहीं। खाना छोड़ सकता है? हम सब बंधन दशा में है कि नहीं? बद्ध जीव है। हमारे लिए आहार निद्रा, खाने के बाद निद्रा भी आवश्यक है, जरूरी है। आहार निद्रा और भय मैथुन दोनों अलग बात है, तो भक्त के लिए इतना ये नहीं। तो अब भी भक्त तो सब डरते हैं, भयभीत होते। ये कोरोना वायरस से डरते हैं, डरते हैं। तो अच्छा तरह जो भजन करता है वो भी डरता नहीं, जो पूर्ण तरह भगवान के शरण में गया है वो भय से डरता नहीं। जैसा प्रहलाद महाराज, उनका वध करने के लिए कितना प्रयास किया है अपना पिताजी, लेकिन वो भयभीत हुए नहीं, क्योंकि पूर्ण तरह भगवान का शरण में थे। तो भय से मुक्त हो गया। तो ऐसा ही हम सब देखते हैं हरिदास ठाकुर ऐसे उच्च स्तर पर थे। आहार निद्रा भय मोहित 4 चीज शरीर का जो जरूर है उससे मुक्त हो गए, कुछ भी खाते नहीं पीते नहीं। ऐसे ही हम सब देखते हैं परीक्षित महाराज, जो राजा पानी पीने के लिए श्रमिक मुनि के आश्रम में आए थे, पानी मिला नहीं, इसीलिए श्रमिक मुनि को अपमान किया है। मरे हुआ सांप को वो श्रमिक मुनि गला में डाल दिया था। उसी राजा को जो सांप मिला था, वो जब सुखदेव गोस्वामी के मुख से ये भगवान के बारे ये बात सुन रहे थे, तो खाने पीने का बात सब भूल चुका है नहीं?
7 दिन 7 रात कुछ भी खाए नहीं, पिए नहीं, निरंतर ये भागवत कथामृत पी रहे थे। है कि नहीं? तो वो ब्रजवासी जितने सारे हैं वो सब भगवान के इतने ही महान भक्त है, वो खाने पीने के बारे सब भूल चुके हैं। तो उस रात में क्या है, वहां पे जमुना के नदी के तट पर कृष्ण के साथ वहां पे अवस्थान कर रहे थे। इसके बाद अलग बात आएगा, ये चर्चा करने बहुत सारा बात आएगा, तो खत्म होगा, बहुत समय बीत गया यार अभी। हाँ ठीक है। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, राधा गोविंद गौ सुंदर की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भक्त वृंद की निताई गौर प्रमानंदे। हरे हरे कृष्ण।